नेटो के 30 सदस्य देशों के खिलाफ ये रूस की अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, या यूं कह लें कि नेटो के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ओपन चैलेंज ये है कि नेटो के 30 सदस्य देशों को निस्तेनाबूद करने में रूस को सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। यानी रूस जब चाहेगा महज 30 मिनट के भीतर नेटो देशों को नक्शे से मिटा देगा। कहने को ये धमकी बेहद बचकानी लगती है, लेकिन इस धमकी को देने वाले का परिचय जानेंगे तो इन बातों में गंभीरता भी दिखेगी और बड़े खतरे की आशंका भी। नाम दिमित्री रेगोजिन, परिचय क्रेमलिन स्पेस एजेंसी के प्रमुख। महाजंग के बीच रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रेगोजिन ने सिर्फ नेटो देशों को धमकी नहीं दी, बल्कि रूस की विक्ट्री डे परेड से ठीक चंद घंटे पहले परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी कर दी। यहां तक कह दिया कि रूस अपने दुश्मन देश यूक्रेन को यूरोप के नक्शे से मिटा देगा। परमाणु युद्ध में नेटो के देश हमारे द्वारा सिर्फ आधे घंटे में मिटा दिए जाएंगे। हमारे मजबूत नेतृत्व का लक्ष्य पश्चिम के दुश्मनों को हराना और यूक्रेन को नक्शे से मिटाना है। रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख का यह बयान रूस की RS-24 यार्स मिसाइल को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिसके लॉन्च होते ही ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ इसके टारगेट पर आ सकते हैं। रूस की RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 12,000 किलोमीटर दूर के किसी भी टारगेट को तबाह करने में इसे महज 30 मिनट लगेंगे। यही नहीं, इस मिसाइल को लेकर दावा किया जाता है कि ये एक साथ 10 वॉरहेड को लेकर जा सकती है। रूस की विक्ट्री डे को लेकर दुनिया में पहले ही हलचल तेज है और इन सब के बीच रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख के बयान ने यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है और इन सब के बीच रही सही कसर रूसी संसद के अध्यक्ष ने पूरी कर दी। रूसी संसद के अध्यक्ष ने कहा कि रूस पर लगाए गए 10,128 प्रतिबंध दुनिया में किसी भी देश पर लगाए गए प्रतिबंधों में सबसे ज्यादा है। इसका सिर्फ एक विकल्प है और वो है तीसरा विश्व युद्ध। नेटो और अमेरिका के खिलाफ रूस की नाराजगी की वजह एकदम साफ है। युद्ध के बीच यूक्रेन को नेटो और अमेरिका की लगातार सैन्य मदद, जो ना तो रूस को रास आ रही है और ना पुतिन को, और इन सब के बीच ज़ेलेंस्की का बयान रूस के गुस्से को और भड़का रहा है। Містам це наслідування тому, як нацисти намагалися бомбардувати і бомбардуванням знищувати міста Європи. Депортація в Росії більше 500 тисяч українців і так звані фільтраційні табори. 2.5 महीने के महायुद्ध में यूक्रेन रूस की ताकत का हर दिन एहसास करता आ रहा है, लेकिन उसके हौसले पस्त नहीं हुए और यही बात पुतिन को युद्ध की नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर रही है। और इस वक्त मैं होरिंका गांव के नजदीक मौजूद हूं। यहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो खौफ से भर देने के लिए काफी है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। ये आप देखिए रोड के इस तरफ ये सब कुछ मलबा है, खंडर में तब्दील हो चुका है। अगर हम यहां से आगे थोड़ा सा पीछे आते हैं और इधर से ये घर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये बड़ा सा उनका गार्डन था और उसके पीछे ये सिर्फ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, वो सब लोग पलायन यहाँ से कर चुके हैं, दूर जा चुके हैं और सारा सामान उनका सब कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ है। हमने कई ऐसे घरों का मुआयना किया जहाँ पर वो अपने पैसे, अपने कपड़े, अपना जरूरी सामान सब कुछ छोड़कर चले गए, क्योंकि यहाँ से भागने की होड़ थी। आप देखिए रोड के उस तरफ कर्म आप दिखाइए, वो घर वो भी टूटा पड़ा है और ऐसे बर्बादी के निशान हर जगह मौजूद है। लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि यहीं पर इसके पीछे एक बड़ा सा वहां पे एरिया बनाया गया है जिसमें बंकर बनाए गए हैं और वहीं पर यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। उन बंकरों के जरिए वहां पर हमला किया गया पुतिन के सैनिकों पर और फिर इसके आगे आने से रोक दिया। यहां तक आए थे रूसी सैनिक, उसके बाद आगे वो कीव की तरफ नहीं बढ़ पाए। कीव का किला अभी भी बचा हुआ है और 9 मई जो आज की तारीख है उसमें पुतिन के संबोधन का इंतजार हर किसी को है कि पुतिन क्या करेंगे। लेकिन इस बीच खबरें ये भी हैं कि पुतिन की तबीयत ठीक नहीं है, उनको सर्जरी की जरूरत है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन कुछ ब्रेक ले सकते हैं कुछ समय के लिए और किसी और को सत्ता सौंप सकते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि किसको पुतिन सत्ता सौंपेंगे, आखिर क्या होगा, एक रिपोर्ट में आप देखिए।
पुतिन प्रण ले चुके हैं कि जब तक वो यूक्रेन को उसके घुटनों पर नहीं ला देंगे तब तक ना तो उनकी सेना यूक्रेन की धरती छोड़ेगी और ना ही वो यूक्रेन के खिलाफ जंग के खत्म होने का ऐलान करेंगे। लेकिन सवाल उन दावों को लेकर उठ रहे हैं जिन दावों में कहा जा रहा है कि पुतिन की तबीयत ठीक नहीं है।